नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी के एक नई वीडियो में। आज है 11th ऑफ सितंबर और मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, जो कि हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आज इस मार्केट में दिया। यानी कि 11th ऑफ सितंबर के मार्केट में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट इस स्ट्रैटेजी ने हम लोगों को दिया है। इम्पोर्टेंस क्या है इस स्ट्रैटेजी की, लॉजिक क्या है, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और किस तरीके से यहाँ पे एंट्री लेनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप बैंक निफ्टी का ये चार्ट देख लीजिए। ठीक, आपने बैंक निफ्टी का चार्ट देख लिया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन कॉल ऑप्शन का चार्ट दिखाऊंगा। कॉल ऑप्शन के आप चार्ट को ज़रा देखिएगा। ठीक है, इस कॉल ऑप्शन के चार्ट को देखो आप लोग, और इससे ये बताओ कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हम लोगों को मिल जाए अगर, ठीक है, अगर सॉरी, ये स्ट्रैटेजी अगर हम लोगों को यहाँ पे मिल जाती है तो ये जो 2x का मूवमेंट है, 2x का ये जो मूवमेंट है 2x का, इसको हम लोग भी कैप्चर कर लें तो कितनी अच्छी बात रहेगी, नहीं? तो चलिए इसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा, जो कि आज भी बना था। डेली बनता है चार्ट पे और डेली एंट्रीज बनती है, डेली एग्जिट्स बनती हैं। कैसे एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या लॉजिक है, क्यों लॉजिक है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ के बारे में और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने आज के मार्केट में कॉल में एंट्री ली थी, उसके बाद ट्रेलिंग करते गए अपने स्टॉप लॉसेस को और इतना बढ़िया रैली को कवर किए। हालांकि ये एक बहुत ही बेकार यानी कि थर्ड क्लास मार्केट था, लेकिन इस थर्ड क्लास मार्केट में भी हम लोगों ने अपने पैसे को ऑलमोस्ट डबल किया है यहाँ पे। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग सेशन की वीडियो पड़ी हुई है, जाके चैनल पे आप लोग देख सकते हैं और सारी चीज़ों को वहाँ पे वेरीफाई एंड एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ कि आज 11 ऑफ सितंबर के लाइव ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने ये होल्डिंग का जो ट्रेड लिया था कॉल साइड में, उसको तो लिया ही था, प्लस हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10 to 12 ट्रेड स्कैल्पिंग में लिए थे, जिसमें हमें 30 to 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स का बेनिफिट मिला था। याद दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 10 to 12 एंट्रीज ली थी, जिसमें से एक स्टॉप लॉस था हमारा 10 पॉइंट्स का। ऑल्दो ऑल्दो वहाँ पे उस ट्रेड में हम लोगों को 14 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हम लोग बैठे हुए थे कि कम से कम 30 पॉइंट हम लोगों को मिल जाए, इसलिए 30 पॉइंट तो नहीं मिला, लेकिन 10 पॉइंट का हम लोगों ने स्टॉप लॉस लिया एक सिंगल ट्रेड में। बाकी 10 to 12 स्कैल्पिंग में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट 65 55 ऐसे करके ऑन एन एवरेज 40 to 60 पॉइंट्स का बेनिफिट हम लोगों ने यहाँ पे स्कैल्पिंग में बनाया है। ठीक है, उसके बाद होल्डिंग में हम लोगों ने अपना पैसे को डबल किया है। अब जिस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है सर 3 PM स्ट्रैटेजी। अब इस 3 PM स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करना है, क्या है ये स्ट्रैटेजी, इसके बारे में पूरी तरीके से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस मूवमेंट को देख लीजिए। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट एंड परफेक्ट मूवमेंट क्या थी और किस तरीके से हम लोगों को इसे कैप्चर करना था। ठीक है, देखिए, सॉरी, ये है आपका एग्जैक्ट मूवमेंट। ठीक है, ये अगर इस तरीके का मूवमेंट आपको वन साइडेड मूवमेंट इस टाइप का अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। कहीं पर रेड कैंडल बनी ही नहीं, ग्रीन पे ग्रीन, ग्रीन पे ग्रीन, धड़ाधड़ मार्केट यहाँ पे हम लोगों को ग्रीन देता गया। और हर ग्रीन के नीचे भी अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अपने पैसे को 2x कर सकते थे इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं, कुछ लॉजिक्स भी हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस स्ट्रैटेजी का नाम है सर 3 PM स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत लोगों से आपने इस स्ट्रैटेजी के बारे में सुना होगा, बहुत लोगों ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी। मैं आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी को 5 मिनट्स एंड 3 मिनट्स के ऊपर भी बताऊंगा। 3 मिनट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले आप 5 मिनट्स के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को समझ के अप्लाई करना सीखिए, उसके बाद मैं 3 मिनट्स के ऊपर बताऊंगा। और आज के लाइव मार्केट सेशन में आप जाके देख लीजिएगा, मैंने इस स्ट्रैटेजी को 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने से
2-3 मिनट पहले ही एंट्री दिला दी थी। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 3 मिनट्स के लिए थोड़ा सा वेट करो, 5 मिनट्स के बारे में जान लो अभी। अब इस स्ट्रैटेजी में हमें करना क्या है इसको समझ लो। 2:55 PM पर जो कैंडल हमारी बनेगी, ठीक है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप लोग अप साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी बैंक का, बैंक निफ्टी का। 2:55 PM की जो कैंडल बनती है, सपोज करो ऐसी बन जाती है कैंडल इस टाइप की, या फिर फुल बुलिश बन जाती है, या फिर फुल बियरिश बन जाती है, या फिर इन्वर्टेड हैमर बन जाती है, या फिर हैमर बन जाती है, शूटिंग स्टार, कुछ भी बन जाती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल बनती है 2:55 PM पर, तो इसका हमें हाई मार्क करना है, इसका हमें लो मार्क करना है। सबसे पहली बात, अगर इसका हाई निकलता है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कॉल की बाइंग सर। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, पुट की सेलिंग करेंगे। यहाँ पर अगर इसका लो निकलता है, लो को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे पुट की बाइंग, यानी कि कॉल की सेलिंग अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको सब लोगों ने बताया होगा, मैंने भी आप लोगों को बता दिया, लेकिन एक मेजर कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, और ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया होगा। सपोज करो ये है 2:55 PM की कैंडल, हमें 3 PM पे एंट्री लेनी है। ठीक है, सपोज करो कि 3 PM का कैंडल कुछ ऐसा बन जाता है, इसने यहाँ पर ओपनिंग दी, ओपन होते ही हाई को ब्रेक कर दिया, बहुत ही फास्ट तरीके से ये नीचे आया, नीचे आते ही लो को भी ब्रेक कर दिया इसने, यानी कि 2:55 PM का जो कैंडल था उसको 3 PM के कैंडल ने हाई को भी ब्रेक कर दिया, लो को भी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि वी डू नॉट हैव टू मेक एनी एंट्री इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। हमें यहाँ पर कोई भी एंट्री बनानी ही नहीं है, प्लेन एंड सिंपल चीज़। प्लेन एंड सिंपल चीज़ लॉजिक ये है कि ये 2:55 PM की कैंडल है, 2:55 PM की कैंडल है, या तो इसका हाई ब्रेक कर दे पहले 2-3-4 मिनट में, या तो इसका लो ब्रेक कर दे पहले 2-3-4 मिनट में। अगर इसका ओपन होते, मान के चलो कि ये कोई ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल थी मतलब इसका क्लोज था, क्लोज के पास ही मार्केट नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गई, ओपन होते ही इसने हाई को भी ब्रेक कर दिया, जैसे ही हाई के पास गया सेलिंग प्रेशर आई, सेलिंग प्रेशर आते ही नेक्स्ट कैंडल में इसने लो को भी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब आपको 1-2 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या सिर्फ हाई को ब्रेक कर रहा है, क्या सिर्फ लो को ब्रेक कर रहा है। अगर जो 1 मिनट की कैंडल बनेगी, ठीक है, 2:55 के बाद जो 2:56 की कैंडल बनेगी, 2:56 की कैंडल, अगर वो बनते ही यहाँ पर, इसको डिलीट कर देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। ये 2:55 PM की कैंडल है, ठीक है। अब अगर सपोज करो 2:56 PM की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होते ही इसने हाई चला गया, हाई जाने के बाद इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अगर 2:56 PM की क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर दे देती है, तब तो यहाँ पे हम ऑन द स्पॉट बुलिश हो जाएंगे, यानी कि बुलिश एंट्री ले लेंगे। अगर ओपन होते ही ये कैंडल यहाँ पर इसके लो के नीचे निकल जाती है और लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो हम यहाँ पे बियरिश हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। ऐसी लॉजिक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी सर, इस चीज़ को लिख के ले लो। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को परफेक्ट कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर मार्केट 2:55 PM के कैंडल के बाद हमें देखनी है 5 मिनट्स की कैंडल, लेकिन हम तो ऑप्शन बायर हैं ना सर, ऑप्शन बायर हैं, तो हमें 1 मिनट के ऊपर भी चार्ट को डीपली एनालाइज करना आना चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं। और अगर आप 5 मिनट्स 15 मिनट्स के भरोसे बैठे हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। आपको 1 मिनट के ऊपर अपने चार्ट को एनालाइज करना आना चाहिए। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीख लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, 2:55 PM की कैंडल बनी, अगर 2:56 PM की कैंडल ओपन होते ही हाई जाती है, हाई जाने के बाद इसके 2:55 PM के 5 मिनट के कैंडल की जो हाई थी, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, 2:55 PM के कैंडल की 5 मिनट्स के कैंडल की जो हाई थी, अगर 2:56 PM के
1 मिनट के कैंडल ने उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, हम बुलिश हो जाएंगे। या फिर 2:57 पीएम के कैंडल ने 2:55 पीएम के कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, हम लोग बुलिश हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर 2:56 पीएम की कैंडल ने 2:55 पीएम के कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी तो हम बियरिश हो जाएंगे। 2:57 पीएम के कैंडल ने अगर 2:55 पीएम के कैंडल को के नीचे क्लोजिंग दे दी तो हम बियरिश हो जाएंगे। अब आपको देखना ये चीज़ है कि ये जो 2:55 पीएम का कैंडल है ना, इसको आप लोगों को 5 मिनट्स पर ही देखना है, लेकिन 2:56, 2:57, 2:58 इन सारी कैंडल्स को आप लोगों को 1 मिनट पे देखना है। अब चलिए आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर, देखते हैं कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये सपोज करो 2:55 पीएम की कैंडल बनी है, ठीक है, 2:55 पीएम की कैंडल बनी है। अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन जाए 1 मिनट पे कि यहाँ पे ओपन होते ही हाई चला गया, ओपन होते ही लो आ जाए और कहीं पे इंडिसीजन बना दे, तो भूल जाओ इस मार्केट को, भूल जाओ इस स्ट्रैटेजी को। कहीं पर कोई भी एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, नो एंट्री बनेगी, नो एंट्री यहाँ पे बनेगी। हम कहीं पर भी एंट्री नहीं लेंगे। मार्केट चाहे 1000 पॉइंट आगे चला जाए, हम कहीं पर भी एंट्री नहीं लेंगे सर, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी परफॉर्म करती है लाइव मार्केट में, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो तो फिर इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने चार्ट के ऊपर और किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी परफॉर्म करती है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है निफ्टी बैंक का, और 5 मिनट्स के ऊपर आप लोगों को सारी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को, अगर यहाँ पर इस वीडियो में 1000 लाइक्स आ जाएंगे, तब मैं आप लोगों को 3 मिनट के ऊपर इसके बारे में बताऊंगा, किस तरीके से एंट्री लेनी है, किस तरीके से एंट्री नहीं लेनी है, 3 मिनट्स के ऊपर बताऊंगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को 1 मिनट के ऊपर भी बताऊंगा, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाएंगे तो। अगर नहीं आएंगे तो ठीक है, 5 मिनट्स के ऊपर पूरी दुनिया बता रही है, आप लोग 5 मिनट्स को ही फॉलो करिए। अगर आ जाते हैं 1000 लाइक्स तो मैं इसको 3 मिनट्स एंड 1 मिनट के ऊपर भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमें एंट्री लेनी है। 3 मिनट्स एंड 1 मिनट्स के ऊपर देखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें एडवांस एंट्री मिल जाती है। सपोज करो ऑप्शन का प्राइस 300 रुपये है, अगर आप 5 मिनट्स पे देख रहे हो तो आपको 350 रुपये पे एंट्री मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 मिनट 3 मिनट पे देख रहे हो तो आपको 300 रुपये पे ही एंट्री मिल जाएगी। मतलब आप एडवांस 50 रुपीज़ पर क्वांटिटी, यानी कि 500, 500, 1000, 1250 रुपये, 1250 रुपीज़ प्रॉफिट पर लॉट में ऑलरेडी आ जाओगे ब्रेकआउट होने से पहले। तो 1000 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं 1 मिनट एंड 3 मिनट्स के ऊपर आप लोगों को स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। नहीं तो अभी के लिए आप फिलहाल इसको 5 मिनट्स के ऊपर देखिए, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर अगर हम 2:55 पीएम का कैंडल आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आप लोगों को एकदम डाउन साइड में दिख रहा होगा 2:55 पीएम की ये कैंडल है, ठीक है। इसका हम लोगों ने यहाँ पर एक लो मार्क किया सर, हाई मार्क किया। जैसे ही हाई के ऊपर निकलता है हम लोगों ने एंट्री ले ली। अब अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस की मैं बात करता हूँ तो स्टॉप लॉस 2:55 पीएम के 2:55 पीएम का जो कैंडल है उसका लो हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा। लेकिन हम तो हैं ऑप्शन बायर और हम करेंगे सर, अगर हमारी हैसियत 25 क्वांटिटी यानी कि 1 लॉट खरीदने की है तो हम प्रॉफिट के चक्कर में सर 10 लॉट खरीद लेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं, हम लालची हैं, ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एज ए ऑप्शन बायर हमारी हैसियत 1 लॉट की है, ठीक है, लॉस उठाने की 1 लॉट की है, लेकिन हम खरीद लेंगे 10 लॉट। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। इसलिए आप लोगों को बताता हूँ कि इस कैंडल के ऊपर सॉरी इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले रहे हैं तो इस कैंडल के लो पर आप 2:55 पीएम के कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो प्लेन एंड सिंपल सी चीज़ है, जो 3 पीएम की कैंडल खुल रही है, 3 पीएम की जो कैंडल खुल रही है क्या कहते हैं 5 मिनट्स के ऊपर, 5 मिनट्स के ऊपर जो उसका लो है हम उसको ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। प्लेन एंड सिंपल फॉर्मूला, ठीक है।
ये 3 PM की कैंडल है, यहाँ पर ओपन हुई, ऊपर जाकर क्लोजिंग दी, ठीक है। यहाँ पर ओपन हुई तो हम इसके ओपन प्राइस पर ही बाय किए हैं और इसके ओपन प्राइस पर ही अपने स्टॉप लॉस को लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, यानी कि सिर्फ 40 रुपये ब्रोकरेज देंगे और टैक्स भरेंगे। उसके बाद हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे अगर हमारे अपोजिट जाता है तो। इतना समझ गए, बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट चार्ट पे समझाऊंगा, इतना देख लो, ठीक है। अब ब्रेकआउट किया यहाँ पे, ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ पे 100 पॉइंट्स की इसने रैली दे दी इंडेक्स के ऊपर। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है, ऑप्शंस के ऊपर दिखाता हूँ। अब ये देखो ऑप्शंस का चार्ट है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ऑलमोस्ट इसने 400 रुपीज़ के आसपास ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करते ही इसने 500 का हाई लगा दिया विदाउट एनी रेड कैंडल। वन वे इसने 500 का हाई लगा दिया। हम लोगों को 100 रुपीज़ पर क्वांटिटी यानी कि 2500 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट इसने दे दिया बिना किसी रेड कैंडल के। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट है। चलिए देखते हैं आगे का चार्ट, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। मैंने क्या बोला कि अगर आप स्टॉप लॉस हैंडल कर सकते हैं तो 255 PM का जो कैंडल है उसके लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर ऊपर निकलता है तो। अगर नीचे निकलता है तो इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो। और अगर आप रिस्क नहीं मैनेज कर सकते हैं तो जो 3 PM की कैंडल खुलेगी 5 मिनट्स के ऊपर, उसका जो लो होगा उसी लो पे हम अपने स्टॉप लॉस को लेके चलेंगे और ट्रेल करते चलेंगे। जहाँ पे स्टॉप लॉस कटेगा वहाँ पे हमारी प्रॉफिट की बुकिंग हो जाएगी। उसी तरीके से अगर ये कैंडल यहाँ पर ओपन होता, ओपन होते ही यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट हो जाता तो यहाँ पर हम लोगों का स्टॉप लॉस होता और हम ट्रेल करते और उसी तरीके से हम लोग प्रॉफिट को भी बुक करते, ठीक है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये छोटा मोटा प्रॉफिट है ना, ये देख लो, ये छोटा प्रॉफिट नहीं है सर, ये बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे आया है और ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी जिसके बारे में मैं सुबह से आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग सेशन के बारे में बता रहा था कि शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी आएगी आएगी, कब आएगी किस तरीके से आएगी उसके बारे में भी बता के दिखाता हूँ आप लोगों को। 45,300 का ये कॉल ऑप्शन है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारी एक प्राइस थी, ये ये हमारी एक प्राइस थी। इस प्राइस पे हमको एंट्री लेनी थी, ठीक है। इस प्राइस पे हमको एंट्री लेनी थी। मैंने आप लोगों को क्या चीज़ बोली थी कि अगर ये प्राइस का ब्रेकडाउन होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है तो मार्केट में यहाँ पर जो है शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। देखो, दो तीन तरीके से यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, लेकिन इन लोगों ने अपने पोजीशन को क्लोज किया और इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिल गई। अब हम लोग ने इस रैली को कैसे कवर करी, ये जो पूरा मार्केट का यहाँ पे सेशन था, इस सेशन को हम लोगों ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया, यानी कि किस तरीके से इस सेशन में हम लोगों ने एंट्री ली थी और किस तरीके से इस सेशन में हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था, ये आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने क्लियरली बता दिया था कि जो सेलर्स हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, बायर्स यहाँ पे मजबूत पड़ रहे हैं। इन दी एंड इस पोजीशन को क्लोज करना ही पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता था कि 3:25 3:26 पे जाकर इस पोजीशन को क्लोज किया जाएगा। 100% मुझे भी नहीं पता था, मुझे उम्मीद थी कि 3 PM के आसपास क्लोज कर दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, लास्ट में जाके क्लोज किया। लेकिन कॉन्सेप्ट वही था जो कि मैंने आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग सेशन में बताया हुआ है। अब देखो, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया, फेक ब्रेकडाउन किया, फिर फेक ब्रेकआउट किया, फिर फेक ब्रेकडाउन किया, फिर रैली कर दी। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों को बताया हुआ है, तो अगर इसके बारे में जानना है तो जाकर देख लेना। चलो आ जाओ, अब 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें और कोई एंट्रीज ऐसी बेहतरीन सी मिल पाती है या फिर नहीं। प्रीवियस डे पे आ जाते हैं और प्रीवियस डे के एंट्री पर ही देखते हैं कि क्या कुछ हमें यहाँ पर मिल पाता है कि नहीं।
अच्छा, जस्ट ऑन द स्पॉट मैंने एक चीज़ क्या बोली। ये कैंडल सबसे पहले आप लोग इस कैंडल को देखिए। ये है 2:55 पीएम की कैंडल। अच्छे से देख लो इसको, इसका हाई लो अच्छे से देख लो, ठीक है। और अब देखो 2:55 के बाद ये है 2:56 की कैंडल। इसने इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया, इसने इसके लो को भी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि एंट्री नहीं लेनी है, यानी कि नो एंट्री। कोई ट्रेड यहाँ पे हमारा बना ही नहीं सर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा लॉजिक बता दिया जिसकी वजह से आप लोग बच गए। नहीं तो प्लेन एंड सिंपल लॉजिक जो यूट्यूबर्स आप लोगों को बताते हैं, उस लॉजिक के चक्कर में आप लोग यहाँ पे बुलिश ट्रेड में भी फंसते, उसके बाद आप लोग यहाँ पे बेयरिश ट्रेड में भी फंसते। लेकिन मेरी लॉजिक के हिसाब से आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ हैं। चलिए अब प्रीवियस डे पे चलते हैं, देखते हैं कुछ एंट्री मिल पाती है या फिर नहीं। अच्छा, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है हमारे पास 4:55 का, सॉरी 2:55 पीएम का कैंडल है। ये इसका ऑलमोस्ट हाई है, ये इसका ऑलमोस्ट लो है। अब देखो यहाँ पर, देखो ये इसका ऑलमोस्ट हाई है, ये इसका ऑलमोस्ट लो है। अब 2-4 पॉइंट से ब्रेक करेगा तो हम तो सर एंट्री नहीं लेंगे। मैंने तुमको क्या बोला था, एडवांस एंट्री कैसे लेंगे? ये 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाएंगे तो। लेकिन 5 मिनट्स के ऊपर मैंने क्या बोला कि कम से कम 10 to 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स मार्केट को ऊपर निकल जाने दो, उसके बाद एंट्री लो फॉर सेफ्टी रीजंस। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इसने मुश्किल से 2-4 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट किया, उसके बाद नीचे आ गया, लो को भी ब्रेक नहीं किया, तो हमारी यहाँ पर कोई भी एंट्री सर बनी ही नहीं। इसका मतलब हम लोग पूरी तरीके से सेफ हैं। क्यों? सिर्फ मेरी वजह से, मेरे लॉजिक की वजह से। आइए अब प्रीवियस डे पे चलते हैं, देखते हैं कुछ मूवमेंट मिल पाती है कि नहीं। एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, मैं कोई भी स्ट्रैटेजी अगर तुम लोगों को बताऊँगा ना, तो उसको कभी भी एक भी चार्ट को मैं स्किप नहीं करूँगा। अगर मैं इस वीडियो को 30th ऑफ सितंबर को भी बनाऊँगा ना, तो मैं 30th से लेके 1st ऑफ सितंबर तक पूरे चार्ट को एनालाइज़ करके, बैक टेस्ट करके तुमको लाइव मार्केट में पूरी रिकॉर्डिंग में तुमको दिखाऊँगा। एक चार्ट भी स्किप नहीं करूँगा, और दिस इज़ द रियलिटी ऑफ शेयर मार्केट। कुछ लोग जो स्ट्रैटेजीज बताते हैं वो अपने चार्ट्स को स्किप करते हैं, यानी कि जहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजी काम करी है वो उस चार्ट्स को सिर्फ दिखाते हैं वो लोग, जहाँ पर नहीं काम करी है वहाँ का चार्ट वो लोग नहीं दिखाते। लेकिन मैं फ्रॉड नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मैंने बैक टू बैक आप लोगों को 3-4 चार्ट्स दिखा दिए हैं, और आप लोग वीडियो बैक करके या पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर हर एक दिन को इंक्लूड किया है। चलिए इस दिन को भी इंक्लूड करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमें मिलता है, क्या नहीं मिलता है। अभी देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि 3 पीएम के सॉरी 2:55 पीएम के कैंडल पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये है, ठीक है, ये है 2:55 पीएम की कैंडल। अच्छे से इसको देख लो। अब हमने क्या किया कि सर इसके हाई को मार्क किया, इसके लो को मार्क किया। मार्केट ने जैसे ही इसके हाई को ब्रेक किया, लो को नहीं ब्रेक किया, इसका मतलब है कि देखो, मैं 5 मिनट्स का कैंडल देख के ना तुमको ये बता सकता हूँ कि इस 5 मिनट्स में जो 1 मिनट की कैंडल थी उसने कैसा परफॉर्म किया होगा। समझ रहे हो? मैं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 मिनट के ऊपर दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से देखोगे नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस 2:55 पीएम के कैंडल की स्ट्रैटेजी को मैं 1 मिनट के ऊपर सिंप्लीफाई करके बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊं, पूरी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों को समझाऊं, तो इस पे 1000 लाइक्स दे देना। तो मैं आप लोगों को इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा 1 मिनट के ऊपर डीपली। और 1 मिनट का तो मैं मास्टर हूँ, लाइव सेशन में आके देख सकते हो, ठीक है। चलो इसके हाई को ब्रेक किया, प्लस इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, एंट्री ली। इतनी बड़ी मूवमेंट रैली हम लोगों को मिल गई। प्लेन एंड सिंपल चीज़, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट हम लोगों को हुआ, अराउंड 44,350 से लेकर 44,530 तक, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट ऑप्शंस में हम लोगों को यहाँ पर हो गया।
खुश। चलिए एक आध कैंडल और पीछे चलते हैं, एक आध चार्ट्स और पीछे चल के देखते हैं कि क्या हमें कुछ ऐसा बढ़िया सा मिल जाता है या फिर नहीं मिल पाता है। ठीक है सर, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब ये देखो, अब इस कैंडल को देख लो अच्छे से, नीचे टाइम फ्रेम दिया हुआ है, इसको मैच कर लेना तुम लोग। ये 255 की कैंडल है, इसने हाई को भी टच किया, इसने लो को भी टच किया, हमने कोई एंट्री नहीं ली, इसने कुछ भी नहीं किया, इसने भी कुछ भी नहीं किया, इसने कुछ किया। लेकिन अब हम जाके सर जी 3:15 पे एंट्री नहीं ले सकते सर। आज मूवमेंट हो गई मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज हो जाएगी मूवमेंट। ठीक है, 3:15 पे तो तुम्हारा ब्रोकर ही तुम्हारी पोजीशन को काट देगा, तो इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ो। अगर 3 PM एग्जैक्ट पे एंट्री मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो उस चीज़ को छोड़ दो, छोड़ दो, ज़बरदस्ती मत कूदो, मत कूदो उस स्ट्रैटेजी में, उस क्या कहते हैं मार्केट में अननेसेसरीली मत कूदो, नहीं तो फिर फालतू के ट्रैप हो गए, फालतू के फंसोगे, कोई सेंस किसी भी चीज़ का नहीं बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं सर इस कैंडल को। ठीक है, ये 455 का हमारा कैंडल है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप कैंडल को देख लीजिए, 455 का हाई लो। 3 PM का आप अगर कैंडल देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर, तो इसने हाई को भी ब्रेक किया, लो को भी ब्रेक किया, यानी कि हमारे लिए यहाँ पर नो एंट्री सर, कहानी ख़त्म। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हमारे लिए एक एंट्री बनी थी पुट साइड में, जो कि 1 मिनट एंड 3 मिनट्स पे बनी थी, जो कि मैं तुम लोगों को तब बताऊंगा जब इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाएंगे तब। अब आ जाते हैं प्रीवियस डे पे। अभी तक मैंने एक भी चार्ट को स्किप नहीं किया है, इस चीज़ को ध्यान देते रहना। ठीक है, अब ये है 3 PM की, सॉरी 2:55 PM की कैंडल है। ठीक है, इसके हाई लो को देख लो अच्छे तरीके से तुम लोग, और उसके बाद यहाँ पर देखो, ये इसका लो है सर, ये इसका हाई है, हाई को ब्रेक किया, लो को नहीं ब्रेक किया, यानी कि थर्ड कैंडल में भी अगर हम एंट्री लेते हैं तो इतना बड़ा मूवमेंट सर हम लोग कैप्चर कर लेते हैं मार्केट क्लोज होने से पहले। अगर प्राइसिंग को हम देखते हैं यहाँ पर, तो ज़रा प्राइसिंग को देख लेते हैं, 43,930 टू 44,100, यानी कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रैली हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर कर ली। अब देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं चाहूँ तो तुमको 3 घंटे की या 10 घंटे की वीडियो बना के दे सकता हूँ, पूरे 2 3 6 महीने की चार्ट्स की एनालिसिस करके तुम लोगों को दे सकता हूँ 5 मिनट्स के ऊपर इस स्ट्रेटजी के ऊपर, और एक दिन का भी चार्ट मैं स्किप नहीं करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ यही चीज़ आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि मैंने जितनी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, वीडियो को बार बार रिवाइंड करना, प्लेबैक करना, बार बार देखना और अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मैंने बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स इस स्ट्रेटजी में आप लोगों को बताए हैं, जो कि आप लोगों को किसी ने भी आज तक नहीं बताया होगा। तो इन डीप कॉन्सेप्ट्स को आप लोग समझिए, उसके बाद आप लोग इस स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, और कब एंट्री लेनी है कब एंट्री नहीं लेनी है आप लोग एडवांस में फिक्स कर सकते हैं कि कब एंट्री लेनी है कब नहीं एंट्री लेनी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वापस से बताता हूँ कि सपोज करो मार्केट यहाँ पे था, अब तुम लोग इंतज़ार करोगे कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट हो तब हम एंट्री लें, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पर आप यहाँ पर ही एंट्री ले सकते थे कॉल बाइंग में। ठीक है, वो है 1 मिनट के ऊपर एंड 3 मिनट्स के ऊपर। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से नहीं काम करती है, अगर ये आप लोगों को जानना है तो इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाने चाहिए। धन्यवाद आप सभी का, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कर चुके हैं तो। मैंने बहुत डीपली इस स्ट्रैटेजी को आप लोगों को समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके इस वीडियो पे बता देना। चलो एक चार्ट एडवांस में आप लोगों को और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 2:55 PM की कैंडल है, ये इसका हाई है, इसका लो है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ट्रेलिंग करेंगे स्टॉप लॉस की, कैसे करेंगे ट्रेलिंग सर, सॉरी मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग तो बताई नहीं, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसके बारे में तो बता दिए, स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग तो बताई नहीं। स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग हम कैसे करेंगे हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये 2:55 PM की कैंडल है, इसने ब्रेक किया, यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री ली,
हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक। इस इस कैंडल ने यहाँ तक मूवमेंट दिया, जैसे ही ये यहाँ पर आता है, क्लोज होता है ये कैंडल, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर आता है, यहाँ तक जाता है, क्लोज होता है, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये। जैसे ही ये कैंडल यहाँ से मूव होकर यहाँ तक आता है, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये। और जैसे ही ये कैंडल यहाँ से आता है, इसके बॉडी के 50%, अगर 50% के बॉडी को निकाल देता है तो हम अपने पोजीशन को प्लेन एंड सिंपल तरीके से कट कर देंगे। समझे? समझे कि नहीं? देखो, ये 2:55 PM की कैंडल है, एंट्री ली हम लोगों ने, स्टॉप लॉस यहाँ पे था। एंट्री लेने के बाद हम लोगों ने ट्रेलिंग करी, ठीक। ये कैंडल नीचे गया, हम लोगों ने जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है, ये ओपन होता है, हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा, ये ओपन होगा, हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे। उसके बाद ये कैंडल ओपन है, सॉरी, ये कैंडल क्लोज है, लेकिन जो ये कैंडल है हमारा, ये जो कैंडल है, ये ओपन होते ही ऊपर जाने लगा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कैंडल था और ये जो हमारा स्टॉप लॉस था, लास्ट वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हम इसका वेट करेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे कि इस कैंडल की अगर रेंज हाई और लो मिलाकर 100 पॉइंट्स की है, तो हम 50 पॉइंट्स का जब मूवमेंट आएगा तो हम अपने पोजीशन को कट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रहेगी, टेंशन मत लो। अभी मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, प्लेन एंड सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। देखो, अब अब सिर्फ इतना समझो, मैं तुमको कैंडल वाइज समझा देता हूँ। सपोज करो ये कैंडल का हाई लो देख लो, तुम्हारे स्क्रीन पे होगा, ठीक है। इसका हाई और लो जो भी है, ठीक है, उसका 50% हमें लेना है, 50% लेना है। यानी कि मान के चलो 40,000, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 40,300 का हाई था एंड 40,200 का लो था। तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा लेंगे? 40,000, 40,250 पे हम अपने स्टॉप लॉस को लगा लेंगे। अगर हम अपने स्टॉप लॉस को 40,250 पर लगाते तो हमारी पोजीशन यहाँ पर कट हो जाती और हमें इतनी बड़ी रैली का प्रॉफिट देखने को मिल जाता। और ये ऐसी रैली है जहाँ पे आपको 3x, यानी कि 3x का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब, ये थी पूरी वीडियो। मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर जी समझा दिया कि मार्केट में क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे नहीं करना है। सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में मैंने समझा दी हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग। मैं इस स्ट्रैटेजी को जितनी पॉसिबल होगी उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। प्लस अगर 1 मिनट के ऊपर और 3 मिनट्स के ऊपर आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी की डिटेल्स चाहिए, किस तरीके से एंट्री लेनी है, किस तरीके से एंट्री नहीं लेनी है, तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा आपको नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाने चाहिए। अगर लाइक्स आ जाएंगे तो मैं 1 मिनट एंड 3 मिनट्स के ऊपर इस स्ट्रैटेजी की फुल डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। और आपको रियलिटी बताता हूँ, इस स्ट्रैटेजी की आपसे लोग 25,000 50,000 रुपये लेते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ 1000 लाइक्स आने चाहिए इस वीडियो पे, आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मिनट्स एंड 3 मिनट्स के ऊपर बता दूंगा। क्योंकि मुझे पता है आप में से 95% लोग ऑप्शन बायर्स देख रहे हैं। तो एज ए ऑप्शन बायर, एंट्री शुड बी दी मेन टारगेट, ठीक है। एंट्री अगर आपकी गलत हो जाएगी तो आप ट्रेडिंग में कभी भी पैसे नहीं कमा पाओगे, ठीक है। तो ये थी एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, शायद मेरे ख्याल से लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। प्लस डेली 9 AM लाइव शार्प इस चैनल पे हम लोग डेली लाइव ट्रेडिंग करते हैं। ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 घंटे की लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों को लाइव ट्रेडिंग सेशन में, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी चार्ज नहीं देना है किसी को, कोई भी पैसे नहीं देने हैं, टोटली फ्री है। कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब करना है इस
चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर देना भाई साहब, नहीं समझ में आई है तो कन्फ्यूजन जो भी है कमेंट करके बता देना, ठीक है। आई होप आप लोगों ने आज के इस मार्केट सेशन में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन में। अगर कमाया है तो लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।